हेलो एवरीवन दोस्तों, महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक महात्मा विदुर भी थे, जिन्हें बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और उनकी सूझबूझ को देखकर हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। महाभारत की कहानी और इसके सभी पात्रों के बारे में लोगों ने पढ़ा एवं सुना है। महाभारत के युद्ध में हर किरदार बहुत ही खास था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे महात्मा विदुर, जो कि हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शायद कम ही लोग यह जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उन्हें उतना सम्मानीय स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। महात्मा विदुर तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध के बाद विदुर का क्या हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह संजय, गांधारी और कुंती के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने चले गए। कैसे हुई थी विदुर की मृत्यु। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में पहुंचे। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ ही नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।